हेलो फ्रेंड्स, आज जो है अपने सीरीज़ के इस लेक्चर में एरर को पढ़ने वाले हैं। अब ये एरर क्या है? मिस्टेक, गलती। डेली लाइफ में आप बहुत सब गलतियाँ करते हैं। आपको करने को कुछ और बोल रहा है, आप करते को रहे, क्या है? गलती तो है। आपको मेज़र करने बोल रहे हैं कि बताओ इस, मान लेते ये 2 मार्कर है, इसको मैंने आपको मेज़र करने के लिए बोला, तो ये मार्क क्या हुआ इसमें कि ये 100 ग्राम का है, ये भी 100 ग्राम का है सपोज़, तो दोनों मिला के 200 ग्राम होना चाहिए। आपको जब हमने मेज़र करने के लिए बोला तो आपने देखा कि ये 201 ग्राम का हुआ या 199 ग्राम का हुआ। तो जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू से जो आपका मेज़र्ड वैल्यू है, इसमें कुछ आपको चेंजेस दिखा, डिफरेंस दिखा। इसी को क्या बोलते हैं? एरर। इसी को बोलते हैं गलती, यानी मिस्टेक। तो फिजिक्स में जो ये मिस्टेक है ना, इसको एरर नाम से एक टॉपिक दिया गया है। क्या है? एरर। अब ये गलती जो एरर्स है ना, कई तरीके से हो सकते हैं। हो सकता है ये कि इंस्ट्रूमेंटल हो, कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो लैब में इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, उसमें ऑलरेडी पहले से ही कोई गलती हो, या फिर आप जब एक्सपेरिमेंट करने पहुँचे, उसका फिजिकल कंडीशन क्या था उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, और आप जब करने के लिए पहुँचे हैं उसका फिजिकल कंडीशन क्या है। फिजिकल कंडीशन में क्या क्या आ जाएगा? टेम्परेचर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, जो भी चीज़ है, इन्वायरमेंटल, ह्यूमिडिटी वगैरह, ये सब क्या है? फिजिकल कंडीशन में आया। तो उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ये फिजिकल कंडीशन जो है सुइटेबल है कि नहीं है। तो अगर नहीं है तो हो सकता है उसके ज़रिए एरर्स आए, या हो सकता है कि आपसे पहले जो एक्सपेरिमेंट करके गया उसने क्या कर दिया, एक बार हो सकता है उसके हाथ से गलती से गिर गया वो एक्सपेरिमेंट, जो आपका एपरेटस है। तो उस वजह से हो सकता है कि जब आप उसको एक्सपेरिमेंट करें तो उसमें एरर्स आ सकता है। तो एक इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है एरर्स, पर्सनल एरर हो सकता है ना। तो कई तरह के एरर्स है, और एरर्स को हम कैसे टैकल करते हैं फिजिक्स में, वो हम देखते हैं। जैसे आप लैब में जब जाएंगे, 11th क्लास का एक एक्सपेरिमेंट करने को आप दिया जाएगा, जिसका नाम है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, कैपिटल टी। इसको मेज़र करना है, ठीक है। अब आपको क्या किया, द टीचर ने जो है वो एक्सपेरिमेंट, आपका एपरेटस दे दिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आप गए वहाँ पे, और वहाँ का जो उस एक्सपेरिमेंट जो करने वाले हैं, उस इंस्ट्रूमेंट से उसका टाइम पीरियड ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि कितनी आनी चाहिए, 6.5 सेकंड आनी चाहिए इसका टाइम पीरियड। अब आप इसको मेज़र कर रहे हैं, क्या? इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेज़र कर रहे हैं। जैसे ये एक सिंपल पेंडुलम हम बना दे रहे हैं, इसका मास स्मॉल है में, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, और इसको भी एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। क्लियर है? तो आप जब इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, आपका टाइम पीरियड कितना आनी चाहिए? जब आप मेज़र करेंगे 6.5 सेकेंड। लेकिन जब आप इसको क्या किया कि अपने मीन पोजीशन से आपने थोड़ा टिल्ट किया कुछ एंगल के लिए, बहुत स्लाइट एंगल के लिए, ज़्यादा एंगल डिफरेंस नहीं होने, ज़्यादा एंगल नहीं होनी चाहिए, बहुत कम एंगल पे आप इसको क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। तो जब आपने एक्सट्रीम पोजीशन से इसको छोड़े, यहाँ से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन से, फिर मीन पोजीशन से हुआ, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, कहाँ से देखिए कितने, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, तब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है। और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जितना उसको टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहला जो मेजरमेंट कर रहे हैं T1,
टाइम पीरियड आपने देखा, स्टॉप वॉच आपको दिया जाएगा, आपने क्या किया, एक्सट्रीम पोजीशन से इसको छोड़े आपने बॉब को, और यहाँ से फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे आया। तो देखिए जो टाइम आया वो 6.4 सेकेंड आ रहा है। फिर क्या किया, एक और टाइम पीरियड देख रहे हैं। अब इसका जो टाइम पीरियड आया वो अब आ रहा है 6.3 सेकेंड। फिर देखिए आपने रिपीट किया 6.4 सेकेंड, एक बार और रिपीट किया, देखा क्या 6.6 सेकेंड, एक बार और रिपीट किया आपने तो आया 6.5 सेकेंड। तो आप देख रहे हैं जो एक्चुअल वैल्यू है, ये जो आपका एक्चुअल वैल्यू है, जो मेजर्ड वैल्यू है, सम डिफरेंस आ रहे हैं। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है मैंने बताया, हो सकता है आप सही से एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये एंगल जितना लेना चाहिए इस एंगल इस टाइम पीरियड के लिए वो नहीं हो पा रहा है। यह हो सकता है कि इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर्स ऑलरेडी पहले से ही है, और या फिर हो सकता है कि आप स्टॉप वॉच में जो मेज़र कर रहे हैं सही समय पे उसको स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ एरर्स हैं जिसकी वजह से क्या आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल वैल्यू से मेजर वैल्यू का। इसी को हम बोलते हैं एरर। आई बात समझ में, क्लियर है एरर। तो अब क्या करते हैं, तो एरर तो समझ में आ गया कि द डिफरेंस बिटवीन, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, एरर अगर आपसे बोला जाए क्या बोलिएगा डेफिनेशन, द एरर द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू और द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एरर्स, इज कॉल्ड एरर्स। क्लियर है। अब आइए देखते हैं कि एरर कितने तरह के होता है। पहला जो आप देखने वाले हैं वो है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। एक है आपका क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर आपका है फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। उसके बाद चौथा है परसेंटेज एरर। इससे पहले आपको एक चीज़ मेज़र करना है कि ट्रू वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू या मीन वैल्यू कैसे मेज़र करते हैं, तभी तो आप डिफरेंस निकालेंगे। जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस करेंगे, उसी को एरर बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ट्रू वैल्यू निकालना है, मेजर्ड वैल्यू या मीन वैल्यू निकालना है, जिसको हम एक्स एम से डिनोट करते हैं, एक्स बार से भी कर सकते हैं। और यह जो है एब्सोल्यूट जो है ये डेल्टा एक्स, मीन हो गया डेल्टा एक्स ऑफ एम, इसे डिनोट करते हैं। रिलेटिव एरर जो है या फ्रैक्शनल जो एरर है, हम आपको बताएंगे कि फ्रैक्शन क्या है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर एरर के रेशियो को, यानी डेल्टा एक्सएम अपॉन एक्सएम, या आई बात समझ में, जो एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू के रेशियो को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर बोलते हैं। और परसेंटेज एरर क्या है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर को, इसी को बोलते हैं परसेंटेज एरर। इसमें निकालते कैसे, हम आपको एक क्वेश्चन के जरिए सारा 1 बाय 1 करके समझा देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है, ट्रू वैल्यू हो गया, एब्सोल्यूट एरर हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, ये सब जो है बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर जो है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे और एक क्वेश्चन के जरिए हम जो है
आपको सारा 1 बाय 1 समझा देते हैं। क्लियर है ये बात? अभी हम लोगों ने जो एरर्स देखा ना, और एरर्स में हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, तो आपको क्लियर आ जाएगा कि मीन एरर या फिर मेजर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, या एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर्स कैसे निकालते हैं, और परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। ये सब क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव लेवल में। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे खास करके रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर में या परसेंटेज एरर में पूछे जाते हैं। जैसे कि जितने भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए ना, उसका जब पेपर उठा के देखेंगे उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा एरर्स में। तो ये NCERT का एक क्वेश्चन है, इसमें हम पूरे समझाने की कोशिश करेंगे कि एरर में जितने भी क्वेश्चन आपका बनता है ना, उससे ये क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है ये कि कोई जो है सिंपल पेंडुलम है, उसका ऑक्सीलेशन क्या, यानी टाइम पीरियड जो है उसका, उस पेंडुलम का हम मेज़र कर रहे हैं लगातार कंटिन्यूसली। तो देख रहे हैं कि उसका जो टाइम पीरियड, पहला जो टाइम पीरियड आ रहा है कितना आ रहा है 2.63, फिर आ रहा है दूसरा 2.56, 2.42, 2.71, और फिफ्थ जो आ रहा है 2.80 सेकेंड। तो कह रहा है कि कैलकुलेट कीजिए एब्सोल्यूट एरर को, रिलेटिव एरर को और परसेंटेज एरर को। आई बात समझ में? तो 1 बाय 1 करके देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि एक्चुअल में इसका जो टाइम पीरियड है वो है कितना। वो कैसे निकालेंगे? जो उसकी ट्रू वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं आपको कि आप रीडिंग निकाल रहे हैं कि पहला आया 5th, फिर आया 5.5, 5.6, 5.8, तो आप क्या करते हैं, बोले कि इसका एवरेज निकाल लो आप, है ना। तो उसी तरह से जो 5 अपने कंसेक्यूटिव जो टाइम पीरियड निकाल रहे हैं ना, इसका आप ट्रू वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे ट्रू वैल्यू? इसको आप मीन निकाल के। तो जो पहला टाइम पीरियड है T1 वो कितना है 2.63 सेकेंड, T2 कितना है 2.5 सेकेंड, 56 सेकेंड। उसके बाद T3 कितना है 2.42 सेकेंड, T4 2.71 सेकेंड, और T5 जो है वो कितना है 2.80 सेकेंड। तो अब ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू या मीन या फिर मेजर्ड कैसे निकालते हैं, इसका एवरेज निकाल के, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 T4 T5 अपॉन कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो आपका एवरेज वैल्यू दे देता है। तो कितना है 2.63, 2.56, 2.42 और 2.71 प्लस 2.80 अपॉन 5। तो कितना सेकंड आ जाएगा ये बताइए। ये जो है 13 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 13.12 अपॉन 5 सेकेंड। क्लियर है? जब इसको ऐड करेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 13.12 सेकेंड अपॉन आप क्या करें नंबर ऑफ टर्म्स जितने आपने रिपीट की है। 5 बार आपने उसका टाइम पीरियड निकाला है तो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल एवरेज वैल्यू निकल के आएगा, यानी मीन वैल्यू निकल के आ जाएगा। उसी को मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं या मीन वैल्यू कहते हैं, ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो इसका जो डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 2.62 सेकेंड। क्लियर है? तो ये जो ट्रू वैल्यू निकला, यानी जो इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा ना वो 2.62 सेकेंड होगा। क्लियर है? अब यहाँ से हम एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे देखिए, ये बात समझ में आ गई। इसको हम जो है ट्रू वैल्यू को एक जगह लिख लेते हैं कहीं पे 2.62 सेकेंड। ट्रू वैल्यू जो है कितना है 2.62 सेकेंड। ठीक है? या अब एब्सोल्यूट के लिए जो बी पार्ट है
ये पार्ट है पहले एब्सोल्यूट, मीन तो नहीं निकालना है लेकिन ट्रू एब्सोल्यूट निकालने के लिए आपको मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर तो कैसे निकालता है, डेल्टा T1 यानी डिफरेंस बिटवीन क्या, ट्रू वैल्यू और आपका क्या है, मेजर्ड वैल्यू। ये आपका मेजर्ड वैल्यू है, ये आपका ट्रू वैल्यू है, दोनों के बीच का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा ये बताइए, टाइम पीरियड T निकाले आपने और आपका T1, ये जो कैपिटल टाइम पीरियड यानी ट्रू वैल्यू कैपिटल T और जो स्मॉल टाइम पीरियड यानी एक टर्म पे जो आपने टाइम पीरियड निकाला था उसका डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ट्रू। और ये हमेशा पॉजिटिव में होगा, तो इस पर मोड लगा लेंगे, हो सकता है कि इसका डिफरेंस नेगेटिव भी आ जाए, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। क्लियर है। तो इसका जब आप डिफरेंस लेंगे कितना हो जाएगा, 2.63 माइनस 2.62, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 सेकेंड। क्लियर है, 0.01 सेकेंड। उसके बाद क्या है, डेल्टा T2, ये T माइनस T2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2.62 माइनस 2.56, 2.56 कितना हो जाएगा 4×2=6 यानी 0.06 सेकेंड। उसी तरह से डेल्टा 3 निकालेंगे, T माइनस T3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 2.62 माइनस क्या हो जाएगा 2.42, तो ये कितना हो जाएगा 20 यानी 0.20 सेकेंड। क्लियर है। डेल्टा T4 बताइए, तो कितना हो जाएगा T माइनस ऑफ T4 इक्वल्स टू कितना होगा 2.62 माइनस कितना है 2.71, तो 0.09 सेकेंड हो जाएगा ये 9×11। क्लियर है। ये तो डिफरेंस आप कर ही सकते हैं, T माइनस T5 तो ये कितना हो जाएगा 2.62 माइनस कितना है 2.80, तो ये कितना हो जाएगा 0.18 सेकेंड। क्लियर है, 0.18 सेकेंड। तो अब इसका आपको क्या नहीं करना है, एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है, एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गया। अब इसका मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, सम करेंगे और इसको आप डिवाइड कर देंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो अब इसका आपको क्या नहीं करना है, एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है, एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गया। अब इसका मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, सम करेंगे और इसको आप डिवाइड कर देंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका बताइए, ये 6 7 कितना होगा बताइए, 0.54 सेकेंड, 0.54 सेकेंड। तो इसको आप क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। 0 अगर डेल्टा ऑफ T मीन निकालना है तो क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.54/5, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 और ये 1 सेकेंड के आसपास हो जाएगा ये। क्लियर है, 0.01 सेकेंड के आसपास हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला आपने, जो आपका ट्रू वैल्यू था उसने आपने क्या किया था, मेजर्ड वैल्यू से डिफरेंस करके आपने हर एक एब्सोल्यूट एरर निकालिए कि पहला टाइम पीरियड में कितना डिफरेंस एब्सोल्यूट एरर का था, दूसरे में कितना था, तीसरे में, इसे फिफ्थ निकाले आपने और जोड़ के आपने क्या कर दिया, नंबर ऑफ टर्म से आपने डिवाइड कर दिया, तो क्या मिल गया आपको, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे सिर्फ एब्सोल्यूट एरर निकालना था आपको, मीन एब्सोल्यूट नहीं निकालना था। लेकिन आपको जब रिलेटिव एरर निकालेंगे ना, वहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर आपको मांगा लगेगा। तो यहाँ से आप लिख लीजिए यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। अब रिलेटिव करना है, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन ऑफ
एब्सोल्यूट एरर जो है उसका रेशियो को किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू के रेशियो को, ट्रू वैल्यू को आप TM से डिनोट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 0.11 सेकेंड अपॉन 2.62 सेकेंड, 2.62 कितना हो जाएगी, ये तो सेकंड सेकंड कट जाएगा, तो यानी रिलेटिव एरर जो टर्म है उसका जो आप ये निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, कोई यूनिट लेस होता है, रिलेटिव क्या है, यूनिट लेस होगा, रिलेटिव टर्म ही यूनिट लेस है। तो इसका आप जब रेशियो करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, यानी जो रिलेटिव एरर आया डेल्टा TM अपॉन TM, यानी एब्सोल्यूट मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू का मीन जो है उसका रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर आए। तो 0.11 आपने क्या निकाला था, मीन एब्सोल्यूट एरर, और 2.62 आपने क्या निकाला था, ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू कैसे निकाले थे, एवरेज निकाल के, तो उसको रेशियो कितना है 0.04। क्लियर है, तो ये आपका रिलेटिव एरर आ गया। अब आपको परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.04 इंटू 100, तो नियरली जो है ये कितना आ जाएगा 4% इसका परसेंटेज एरर आया। क्लियर है, तो आप जब इसको कई बार रिपीट करके देखेंगे इस वीडियो को तो समझ में आ जाएगा कि आप ट्रू वैल्यू कैसे मेज़र करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे मेज़र कर सकते हैं, फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर कैसे मेज़र करते हैं, और परसेंटेज एरर कैसे करते हैं। आसान है, बस थोड़ा सा आपको क्या है कि कैलकुलेशन सही से करनी है। तो आज इतना ही, थैंक यू।